देख करके अब्दुल्ला के दिल में थोड़ा रहम जगा। अब्दुल्ला ने कहा, बहन तू इतनी निर्दयी हो गई, इतनी निष्ठुर हो गई, अरे इसको जीवित छील रही है, अरे तुझे काटना है, सब्जी बनानी है तो मार दे इसको, फिर काट देना, इसको इतनी पीड़ा क्यों दे रही है। उसकी बहन कहती है, अब्दुल्ला तू क्या काफिर हो गया है, क्या तू दया वया की बात करने लग गया है, अरे तूने कोई काफिरों का वो पुस्तक तो नहीं पढ़ ली, नूरे हकीकत। उसने कहा, नूरे हकीकत क्या है। अब्दुल्ला की बहन कहती है कि एक दिन मौलवी साहब बोल रहे थे कि हमारे कुरान के बारे में और बाइबल के बारे में एक काफिरों की जमात है आर्य समाज, इस आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने हमारे कुरान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम पे हमारे लोगों के पास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है, आप लोग भी कुरान को समझना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। इसको उर्दू में कहते हैं नूर हकीकत, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ ट्रुथ, हिंदी में कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो वो कहती है, मौलवी साहब ने कहा तो मैं नूर हकीकत खरीद के लेकर आ गई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है। तो अब्दुल्ला ने कहा, बहन यदि तू नहीं पढ़ पा रही है तो मुझे ही दे दे। बोले ठीक है, तू ले जा इसको। वो लेकर के आ गया। अब्दुल्ला ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। देखो, मुसलमान था लेकिन जिज्ञासु था, सत्य को जानना चाहता था, उसकी कुरान की बखिया उधेड़ रखी है। हम थोड़ा सा हिंदुओं का खंडन कर देते हैं ना, लोग पंडाल छोड़ के भाग जाते हैं, बोले जी हमारा खंडन कर रहे हैं, लेकिन देखो वो मुसलमान है और कुरान के खंडन को पढ़ रहा है, लेकिन मन में जिज्ञासा थी सत्य को जानने की। उसको लगा हाँ वास्तव में इस फकीर ने सत्य बात की है। अब्दुल्ला ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो सनातनी बना, आर्य समाजी बना, गुरुकुलों में स्टडी की अब्दुल्ला ने जाकर के, और वो बहुत बड़ा विद्वान हुआ। वो आगे पंडित देव प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक इनकी पुस्तक है मंदिरों की लूट, वो बड़ी पॉपुलर पुस्तक है मंदिरों की लूट। इस मूर्ति पूजा से देश की कितनी हानि हुई, इन मंदिरों में कितनी अकूत संपदा थी, हम इन मूर्तियों पर भरोसा करके निठल्ले बने रह गए, हम चमत्कारों पर भरोसा करके बैठे रह गए, और ये भगवान कोई भी चमत्कार नहीं दिखा पाया। सारे विधर्मी मूर्तियों को तोड़ गए, मंदिरों को लूट ले गए। आपने कभी सोचा है कि जो भी आक्रांता देश में आता था वो सबसे पहले मंदिर को लूटता था, वो किसी राजा के खजाने को नहीं लूटता था, मंदिर को लूटता था। आखिर मंदिरों में इतना पैसा कहां से आ गया। पुराने समय में जितने राजा थे ये सब पाखंडी होते थे, अंधभक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे। ये सारा धन भगवान के चरणों में रखते थे, मंदिरों में अपने राज का खजाना रखा करते थे, क्योंकि इनके मन में यह था कि हमारा धन भी सुरक्षित और भगवान की भी कृपा बनी रहेगी। जैसे आप जब लक्ष्मी पूजन करते हो दीपावली पर, तो तुम्हारे घर में जो कुछ भी होता है वो लक्ष्मी के सामने रख देते हो, आप भी ये समझते हो लक्ष्मी माता और इसको बढ़ाएगी। तो